So central nervous system is divided into two parts, brain and spinal cord. पहले brain के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग. So class brain में we have three parts. Brain has divided into three parts. So brain has, first part is your forebrain. Next midbrain. And the last one is hindbrain. तो पहले हम लोग forebrain के बारे में पढ़ेंगे. So क्लास forebrain के बारे में अगर पढ़ते हैं तो मैं अगर थोड़ा सा बाउंड्री बना दूं इस तरफ, कैन यू सी, इस बाउंड्री से ऊपर पूरा लोकेटेड है आपका forebrain. द अबव पार्ट जो हम लोगों ने थोड़े से कुशी टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं यहाँ पे, ये सब forebrain में आते हैं. ये पूरे हिस्से को हम बोलते हैं सेरिब्रम. ब्लम नहीं बोलना, सेरिब्रम तो ये है पेड़ जैसा स्ट्रक्चर. सेरिब्रम होता क्या है? सेरिब्रम क्लास, योर फोरब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये बनाया कैसे है मैंने आपको? ये ब्रेन ऐसा दिखता है? नहीं, ब्रेन में एक्चुअली ये आपका जो ब्रेन है ना, बीच में से काट दिया ऐसे मैंने, जैसे अपने फेस को, और एक फेस उठा के ऐसे साइड रख दिया, और जो हिस्सा साइड से ऐसे दिख रहा है ना, समझ रहे हो? प्लीज इमेजिन करो उस चीज को, ये वो हिस्सा, यानी इसके आगे अभी एक और पूरा ऐसा ही हिस्सा चिपका दे तो ब्रेन होगा. दो हाफ में डिवाइडेड होता है. आपका ब्रेन यहाँ स्कल में है, और ब्रेन के ऊपर सबसे पहले इंपॉर्टेंट 3 लेयर्स की कवरिंग होती है जिसको मेनिंग्स बुलाता है. तो ये जो लेयर है ना अंदर, ये टोटल 3 होती है जिन्हें बुलाते हैं मेनिंग्स. मेनिंग्स के अंदर भरा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. कौन सा फ्लूइड? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये क्या करता है? ये आपके ब्रेन में होने वाले मैकेनिकल शॉक्स से आपको बचाता है. जब आपके ब्रेन में सिग्नल आते हैं जाते हैं तो इस ड्यूरेशन में ब्रेन में काफी ज्यादा लेवल से शॉक्स प्रोड्यूस होता है. तो आपको ब्रेन में कभी झटका लगा बैठे बैठे? हाँ, आ गया सिग्नल, पॉज करना है, पर आई होप मैं पढ़ा. सो अगर हम बात करते हैं तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होने वाले शॉक को एब्जॉर्ब करता है. ये पूरा हिस्सा सेरिब्रम हमारे फोरब्रेन का पार्ट है, और फोरब्रेन आपकी ब्रेन का इंपॉर्टेंट हिस्सा इसीलिए है क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी, साथ ही आपकी इंटेलिजेंस, साथ ही आपकी मेमोरी, इन 3 चीजों पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है. आप कैसे चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपकी बॉडी पोस्चर कैसा है. कई लोगों को देखा चलते ही बड़े अजीब से गिर पड़े से, समझ रहे हो? तो चल रहे हैं, गिर गए, उनको पता ही नहीं है कैसे चलना है. उनका सेरिब्रम थोड़ा सा अफेक्टिव हो सकता है. अगले पार्ट पर आते हैं. इसके 3 कार्तिक क्या हो गए भाई? 3 एरियाज है. एसोसिएशन एरियाज. यार देखो, पॉइंटिंग आउट मत करो अब किसी चीज को लेकर. एसोसिएशन एरियाज. नेक्स्ट वी हैव सेंसरी एरियाज. नेक्स्ट मोटर एरियाज. क्लास, जितने भी तुम्हारे दिमाग में पास्ट की मेमोरी स्टोर हो रही है, जो भी आपकी इंटेलिजेंसिंग फैक्टर है, मेमोरी स्टोर होना, आप याद करते हो चीजों को, कितना अच्छे से याद रख पाते हो, तो वो सारी चीजें ये है एसोसिएशन एरिया. सेंसरी एरियाज आपकी फीलिंग्स है. कई लोगों को बहुत तेज पता चल जाता है, नोज बड़ी तेज होती है लोगों की, उनको स्मेल बहुत जल्दी आती है, कुछ को आवाज बड़ी जल्दी सुनाई देती है, मतलब कुछ लोगों को फीलिंग्स बहुत जल्दी आ जाती है. इमोशनल फीलिंग्स को भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर हमारा सेंसरी एरियाज दिखता है. तो लोगों के इमोशंस भी एक बैलेंस करता है. नेक्स्ट, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी देख रहा है, हमारा चलना फिरना देख रहा है, तो हमारे मसल्स को भी गाइड करता है. इनका कौन सा एरिया? मोटर एरिया. तो कौन से एरियाज हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स को देखते हैं? सेंसरी एरियाज. कौन से एरियाज हैं जहां पर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, पास्ट इंफॉर्मेशन को रिलेट करते हैं. अब जैसे मैं स्मिथ को देख रही हूँ, मुझे पता है ये लड़का स्मिथ है, बिकॉज मेरे ब्रेन में कहीं ना कहीं ये मेमोरी स्टोर है, ये पर्सन कौन है. अब ऐसे तो इसको रोज देख रहे हैं तो मेरे ब्रेन को इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, पर अगर किसी ऐसे पर्सन को जो आज से आप करीबन
20 साल पहले, 20 साल तो हो ही नहीं, करीबन 10 साल पहले आज आप किससे मिले हो, आपने देखा हो, बचपन में देखा हो, और वो आपके सामने आता है, कहीं पे भी हम मिलते हैं तो आपको लगता है यार इसको कहीं देखा है, तो कौन सा एरिया आपको वो इंफॉर्मेशन रिलेट करने में मदद करता है? यस, मोटर एरियाज, आपकी मसल्स के, आप खाना कैसे खा रहे हैं, हम पानी, देखो ब्रेन में चोट लगने से ना, जब इंसान कोमा में जाता है या फिर ब्रेन में गहरी चोट आती है तो इंसान खा पी भी नहीं सकता अपने हाथों से। क्यों? क्योंकि उसके मोटर एरियाज पर इफेक्ट आ गया। ठीक है, चलिए पॉज करिए, पूरा कंप्लीट करा के भेजेंगे, एक्सटेंड कर देंगे चाहे, बस फाइनल पार्ट कंप्लीट करना। सुनो ध्यान से क्लास, हमारे पास ब्रेन के नेक्स्ट 2 पार्ट्स है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। बहुत ध्यान से देखना, दिस पार्ट इज द मिड ब्रेन व्हिच आई एम गोइंग टू शेड इट, दिस पार्ट, कैन यू सी ओवर देयर? सिर्फ ये हिस्सा हमारा मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन का सिर्फ और सिर्फ काम होता है बच्चों, हमारे सारे के सारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना, हमारे सारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। पर बहुत सारे रिफ्लेक्सेस तो नहीं, कौन कौन से रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करता है? जैसे कि हमारी आईज की मसल्स को यही गाइड करता है, कब प्यूपिल का साइज छोटा होना है, कब प्यूपिल का साइज बड़ा होना है, हमारे आई लेंस की शेप कब चेंज होनी है, ये सारी चीजें हमारे मिड ब्रेन करता है। मैंने सिर्फ इतना ही लिखवाया, रीडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ रह ना जाए। कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट, यस, एक और चीज भी है इसमें, हमारे हेड की मूवमेंट, और जैसे हम सुनते हैं तो एकदम से यहाँ मूव करते हैं, हमारे नेक की मूवमेंट, हमारा हेड, हमारा नेक और हमारा ट्रंक के हिस्सा, ये वाले हिस्से को भी कौन कंट्रोल करता है? इस पार्ट को भी कौन देखता है? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन हमारी हेड मूवमेंट, नेक मूवमेंट, ट्रंक मूवमेंट, साथ ही हमारे कौन से रिफ्लेक्स मूवमेंट्स? हमारे आईज के रिफ्लेक्स मूवमेंट, जिसमें हमारा प्यूपिल का साइज, हमारे लेंस का साइज मिड ब्रेन देखता है। याद हो गया? फोर ब्रेन क्या देखता था? जल्दी से क्विक रिवाइज, हमारी पर्सनालिटी, हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, मेमोरी, हमारी पास्ट मेमोरीज, पास्ट इंफॉर्मेशंस, मोटर एसोसिएशन एरियाज हम लोगों ने इससे पढ़ा, सेंसरी एरियाज पढ़ा। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंड ब्रेन पे। 3 पार्ट है जिसमें से पोन्स देखता है, याद रखना, हमारे रेस्पिरेशन को देखता है, पूरा रेस्पिरेशन का रिदम मेंटेन करके रखता है पोन्स। इसके बाद आते हैं सेरिब्लम पे, मेडुला पे आ जाओ, पहले सेरिब्लम लिखवाया ना, हाँ पहले सेरिब्लम देख लो, ये पार्ट सेरिब्लम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा पॉस्चर देखता है, ये वाला पार्ट सेरिब्रम पॉस्चर नहीं देखता, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सेरिब्रम हमारी बॉडी की पोजीशन नहीं देखता, वो हमारी बॉडी की पर्सनालिटी देखता है, मतलब हम पर्सनालिटी इन सेंस मैं बात कैसे कर रही हूँ, मैं किस तरीके से आप लोगों को समझा पा रही हूँ, मेरा बोलने का तरीका क्या है, वो वाली हिस्सा। पर मेरी बॉडी लैंग्वेज को ये जज करता है। इसलिए जो लोग ड्रिंक करते हैं ना, ड्रिंक करने के बाद बोलते हैं कि आप गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि ड्रिंक करके हमारा कौन सा हिस्सा ब्रेन का काम नहीं करता, और हम गाड़ी चलाते हैं तो वो हमारी प्रिसाइज मूवमेंट में आता है। डांसिंग नहीं हो पाती, एक ड्रंकर बहुत अच्छा डांसर नहीं हो सकता, बहुत अच्छे से वॉक नहीं कर पाता अगर ये चीज उसके अंडर कंट्रोल में आ जाए। एक ड्रिंक किए हुए पर्सन को आप बोलेंगे ना, आप लिखो कुछ, उसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी, वो इतने अच्छे से बोल नहीं पाता, देखते हो? यस और नो? तो वो वाले पर्सन को क्यों मना करते हैं ये सब करने को? क्योंकि ड्रिंक करता है तो कोई पर्सन उसका सेरिब्लम अफेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? इसलिए गाड़ी चलाने के लिए मना करते हैं, उसको एकदम से ब्रेक नहीं ले सकता, वो एकदम से वो इतने शार्प मूवमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आपका सेरिब्लम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। आप बैठते कैसे हो, आप चलते कैसे हो, आप खाना कैसे खाते हो, आप ड्राइंग कितना अच्छा करते हो, जिसका सेरिब्लम स्ट्रॉन्ग है ना, वो एक अच्छा आर्टिस्ट होगा, वो एक अच्छा डांसर होगा, वो एक अच्छा मॉडल हो सकता है, वो राम वॉक बहुत अच्छे से कर सकता है। तो सेरिब्लम इज गोइंग टू मेक योर बॉडी a very finite, prepare your body to give a very finite and the precise movement. Fine? Handwriting बहुत अच्छी होती है उस बच्चे की जिसका सेरिब्लम बहुत काम करता है। मेडुला पे आते हैं, मेडुला सारे गंदे काम करता है, हमारी कॉफिंग, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, सारे लगता है भर भर के गंदे काम इसीलिए कंट्रोल करने को सब ही देखता है बेचारा। मेडुला नाम भी ऐसे बयान था, मेडुला। और ये साथ में ब्रीदिंग देखता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते थे, आपने पॉन्स में भी लिखवा दिया, मेडुला में भी लिख, भाई वो रेस्पिरेशन देख रहा है। रेस्पिरेशन का मतलब समझते हो? आपकी बॉडी में कहाँ सांस जा रही है, कैसे सेल पूरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। रेस्पिरेशन पूरा डीप प्रोसेस है, और ब्रीदिंग सिर्फ सांस लेना और छोड़ना।
सिर्फ इतना हिस्सा कौन देखता है? ब्रीदिंग, जल्दी बोलो आंसर, मेड्यूला। रेस्पिरेशन फॉर्म्स, हाँ, बॉडी पॉस्चर सेरिब्लम, सेरिब्लम, और पर्सनालिटी सेरिब्रम, सेरिब्रम, पास्ट रिलेटेड डिसीजन सेरिब्रम, इंटेलिजेंस सेरिब्रम, फोर ब्रेन, ठीक है, समझ में आया? स्पाइनल कॉर्ड लिखेंगे, चलिए। तो क्लास सबसे डाउनवर्ड, सबसे नीचे आप देख रहे हो, अगर आप नोटिस करो तो ये जो सबसे नीचे का हिस्सा है ना, ये तुम्हारा मेड्यूला है। ये देखो, ये मेड्यूला, डार्क कर दूं, मेड्यूला, मेड्यूला। ये आपकी नेक है, नेक, नेक के नीचे मेड्यूला, और मेड्यूला से जुड़ गई है तुम्हारे पास स्पाइनल कॉर्ड। और आपकी स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी वो 3 लाइनें होती है, मेनिंग्स। ब्रेन के भी चारों तरफ लाइनिंग्स है ना मेनिंग्स की, वो स्पाइनल कॉर्ड में भी रहती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं है, बल्कि रीढ़ की हड्डी के बॉक्स में बंद है। तो हमारे पास बैकबोन है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम है हमारा, पूरा बोन का एक बॉक्स है, बड़ा सा पूरा बॉक्स है, यहाँ से लेके आपका हिप जॉइंट है उससे ऊपर तक, मतलब आपकी पूरी कमर पे ये बॉक्स होता है पूरा, यहाँ से नेक की स्टार्टिंग, नेक का स्टार्टिंग से आपकी हिप के बिगिनिंग तक, वहां तक ये पूरा जो बॉक्स है ना, बोनी बॉक्स, इस पूरे बॉक्स के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से टोटल 31 पेयर्स, समझ रहे हो, यानी 62 नर्व्स निकलती हैं, 31 पेयर्स। स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन से सिग्नल को रिसीव करना है और ब्रेन तक पहुंचाना है। अगर यहाँ के हिस्से में चोट लगती है ना, तो बताएं आप लोगों को कि सबसे पहले आप लोगों का हिंड ब्रेन अफेक्टेड होता है, तो कोशिश करें यहाँ पर ना चोट लगने दें। ओके, तो ऑल क्लियर अबाउट स्पाइनल कॉर्ड? दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम हार्मोन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंड कर दो, बाय बाय।